विषय को लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे रखी है। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले एक समाज की ठेकेदारी बंदों के द्वारा जो थी उसके द्वारा के लिए ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कांग्रेस पार्टी की थी। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो नरवाड़ा कि समाज के सभी सामान्य व्यक्तियों से मेरी एक ही अपील रहेगी कि चुनाव के दौरान किस तरीके की बातें चलती है, हर तरह के प्रयोगों दिशा विहीन किया जाता है। मैं आगे के यही एक विनती करना चाहूँगा कि आप किसी की भी बात में ना आए और अपने जगह से मतदान करें और आप अपनी पसंद से अपने जनप्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि बन के आता है उसका काम किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होता। वो सर्व जातीय और सभी धर्मों के और समाज के हर एक वर्ग के लिए होता है। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूँगा। देखिए बात हो रही थी कि कुमार समाज की क्या मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो यहाँ पर पार्टियां कभी समाज में नहीं बनती, इलेक्शन कभी समाज में नहीं बनती। हमारा जो देश है सभी धर्मों से मिलकर के बना हुआ देश है। हमारा समाज है सभी धर्मों से मिलकर के बना हुआ ये समाज है। मेरा तो आप नरवाना की मैं सभी समाज से हार्दिक कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है इस तरीके की जो है या इस तरीके के जो भी षड्यंत्र है उनको ना सुन करके उनके न्याय ध्यान दे सकते चुनाव की तिथि बहुत नजदीक है। इस तरीके की बातें होंगी, आप उनके ना ध्यान दे करके अपने धैर्य से चलना। तो पासपोर्ट की तो होती है, मैं पहले भी देखा और अब भी हो गया। वैसे भी नरवाना में तो ये बात चली हुई है और अम्बेडकर सभा में तुम्हारा काम करता हुआ था कि अपनी बार ऐसे हमारा समाज से विधायक बनाएंगे, तो उसको लेकर है जो तुम्हारा जो महासभा थी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मेरे से पहले पार्टी के सभी जो मेरे संघर्ष के साथ थे सभी आपको दिखाए, तो किसी भी समाज की तरफ से नहीं, इंडियन नेशनल मुस्लिम पार्टी में टिकट मांगने वाले एक व्यक्ति हैं और उनका अपना एक व्यक्तिगत राय है, उन्होंने अपनी तरफ से किसी चीज तैयार कर दिया। सर सब एक समाज का कोई भी चिंता नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता और ना बोलूँ। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी से संबंधित हूँ, उन्होंने सिर्फ ये कहा हम तुम्हारा जो महासभा है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो उनका मानना है कि वो तुम्हारा महासभा से हुआ। असल में यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महासभा है जिसमें मैं भी बहुत सी बार भवन में गया हूँ, मीटिंग में भी गया हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। सम्मानित जो है यहाँ हमारे बुजुर्ग है, सम्मानित हमारे पदाधिकारी है। अब की बार भी मैं मिलता हूँ, मेरे को कुछ गरीब से मुहैया का सबसे मिला था। एक लेटर हेड के छापने से कोई संस्था नहीं है। संस्था के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चीजों से रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी फीस होती है, इसमें आपको बहुत से मेंबर और पदाधिकारी बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो वीडियो मैंने वीडियो में कश्मीर हसदैन जी हैं जो दिख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि समाज समर्थन कर रहा है। ऐसे तो अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी आप बात कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा अकेला ये कह दीजिए कि मैंने पूरे वाल्मीकि समाज का समर्थन जो है भाई सुखबीर को कर दिया, तो मेरे कहने से समर्थन नहीं होता। समर्थन कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, मतदान करने का जो अधिकार हर व्यक्ति विशेष का अपना का होता है, वो ऐसे किसी को कहने से कभी मुक्त नहीं करता। तो सर वो कह रहे थे कि हमने एज ए जिताऊ कैंडिडेट को देखा है, सर्वे करवाया और सर्वे लेके आए थे। ये कह रहे हैं कि विजय रानी कनौता जो उनका नाम आया है कि वो मजबूत कैंडिडेट है, तो यहाँ की जीत हुई है, इसीलिए हम इस चीज में अपना योगदान डालते हैं, इसीलिए हम वो सर्वे लेके आधार पर अभी कर दी जाती है। देखिए सर्वे तो बड़े से बड़े न्यूज चैनलों के फील्ड हो जाते हैं। आज जिस तरीके से भाई सतबीर गवर्नमेंट का जो चुनाव चल रहा है, जिस टेम्पो से वो उठता जा रहा है, जो समर्थन जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से पार्टी छोड़ छोड़ करके भाई सतबीर गवर्नमेंट के नेतृत्व में वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नेशनल पार्टी में भी आस्था जता रहे हैं लोग। तो ये तो सीधा उनके मुंह पे जवाब है, ऐसे तो उनका चल रहा है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है।
मजबूत तो कोई जब होता है जब वो अपने समाज में हर एक वर्ग से मिलकर चलता है, केवल एक वर्ग से मिलकर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत। संदीप जी, जैसे लगातार अगर बात करें इनेलो पार्टी के गांव में जा रहे हैं तो वो छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस छोड़कर इनेलो में गया हो। हाँ ना, अभी एक गया तो वैसे भी जानते हैं, वो नहीं जानते। उससे सवाल किया था एक कि जी लगातार कांग्रेस में आ रहे, तो मैंने कहा ना भाई ये हमारे यहाँ से वहाँ गया है, अगर यहाँ से वहाँ गया तो वहाँ से यहाँ मैं भी आया, ये तो सब बातें हैं, सब कर सकते हैं। नहीं, जैसे ऑल ओवर गांव की बात करें, हाँ, गांव में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी या फिर जेजेपी में कोई आस्था दिखा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है। और आज भी मैं एक देख रहा था, ऐसे ही मूवी चल रही थी, इसमें कई बार पूछा गया है आम व्यक्तियों से, एक सर्वे हो रहा है उसमें बात करी गई कि भाई इनेलो का कैंडिडेट जीत तो जाएगा, सरकार कैसे बनाओगे, तो बने यार कहीं ना कहीं गठबंधन करेंगे, तो गठबंधन किससे करेंगे, वो कहते हैं कांग्रेस से करेंगे, कांग्रेस से बनती नहीं, तो फिर दूसरी पार्टी कौन सी बची, तो कहीं ना कहीं जहाँ हमारा किसान का मेरा वर्ग बीजेपी के खिलाफ अगर चलता है, जो भी चला लोकसभा चुनाव था बीजेपी के खिलाफ था, तो ये विधानसभा चुनाव भी है जो किसान चाहते हैं कि भाई जो किसान को मेरे वर्ग की पार्टी कहीं ना कहीं हर एक वर्ग की आवाज उठाने वाली कोई मजबूत दल है, तो वो दल तो कांग्रेस है। आज पूरा भारतवर्ष जो है कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और हरियाणा पूरा जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि एक आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पता था कि वोट डालेगा, जो जहाँ खुश है, जिसको जो पसंद है वो उसको वोट डाले। और ये तो इन साथियों ने जो किया है, चार पांच जो भी है किस तरह के आदमी है, हम इनकी निंदा करते हैं। हम जो किया है ऐसी ऐसी साहब ने बोला इलेक्शन के बाद मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाकर पूरा समाज इकट्ठा करके इस पर निर्णय दिया जाएगा। धन्यवाद। साथी जी, बातें तो सारी हो चुकी है, सभी प्रत्याशियों ने बता दी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से इस समय में, लास्ट के समय में इस तरह की बातें आना क्या दर्शाता है? मैं सभी सभी वासियों को आपके माध्यम से दिल की गहराइयों से करोड़ों बार नमन करता हूँ, प्रयास हम यहाँ करते हुए हैं। और जो मेरी समझ में आया है कि यह है कि इनेलो पार्टी का कहीं कि इनेलो पार्टी अपना बिल्कुल अस्तित्व खो चुकी है, और वो किसी प्रकार से यहाँ निर्वाणा हल्के में अपना अस्तित्व जमाना चाहती है। और उन्होंने जब 2019 का इलेक्शन था, 19 का इलेक्शन में भी सिर्फ एक सीट जीत पाए, सभी की मेहनत हुई। और जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो सभी की मेहनत हुई। तो इस करके पैर जमाने के लिए इन्होंने अपने दो निजी, ये कहते हैं नहीं अपने अभय जी कि वे मैं सिर्फ पार्टी के वर्कर को ही टिकट दूंगा, लेकिन जब पार्टी के वर्करों की बात आई तो इन्होंने दो नेताओं को तो ऐसे खो दिया जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, उसने उससे भी ज्यादा वोट लिए थे, उसको क्यों खोया? और जब दो बार 15 नंबरदार अपने 14 में 19 में ये 9 में एमएलए बना, उसको भी खोया, तो उसमें क्या कमी थी? और दूसरा यदि ये कहते हैं कि पार्टी के वर्कर, इक्की दनोता ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, उसको क्यों खोया? क्योंकि आज 20 दिन हुए हैं टिकट अप्लाई हुए, लेकिन आज तक उसकी सूझबूझ नहीं ली, वो घर बैठी है। हमने सूत्रों से पता है, यदि टिकट देनी थी तो उसको दे देते, जो पहले वर्कर थे उसको दे देते, लेकिन ये तुरंत पर एकदम दूसरी पार्टी से विद्या रानी को लेकर और टिकट दी, उसी के हिसाब से इलेक्शन लड़े। और ये इलेक्शन लड़ने का षड्यंत्र है कि जो 5 आदमी हैं ये सिर्फ इनेलो के ही वर्कर है, और इनेलो के वर्करों द्वारा ही इसने ऐसा षड्यंत्र रचा है। ये कोई ना अम्बेडकर सभा का सीक्रेट था, ना कोई कुमार सभा ऐसी,
ये सिर्फ इन 500 आदमियों का ही वर्कर टीम सारे के सारे लोग करते हैं और यही षड्यंत्र के द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए भी ऐसा षड्यंत्र है और इसकी हमें बहुत बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। और जो लोकसभा का इलेक्शन है जिसने खुद अभय चौटाला से भी ज्यादा वोट लिए वो भी हमारे साथ है, हमारे भाई संदीप नोट जी, वो भी बिल्कुल इसका खंडन करते हैं कि उन्होंने जो ऐसा किया वो बिल्कुल गलत किया। यदि मान सम्मान करना था तो हमारा करना था, यदि मान सम्मान करना था तो किसी नंबरदार का करना था, यदि मान सम्मान करना था तो किसी कनौजा का करना था। और भी बहुत जो पीछे सुशील है सरपंच जी उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, उनका मान सम्मान करना था। तो अब ये फायदा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है कि हम किसी प्रकार से नरवाने में अपने पैर जमा ले, लेकिन ये पैर बिल्कुल नहीं जमते। यदि इसी प्रकार से षड्यंत्र होते हैं तो हम इनकी बिल्कुल खंडन करते हैं, बिल्कुल घोर खंडन करते हैं। हम इनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। हम नहीं तो जो हमारा प्रत्याशी बिल्कुल समझ में आएगा, जो बढ़िया हर वक्त दुख सुख के काम आएगा, हर वक्त नरवाना हल्के में रहेगा, उसी का ही साथ देंगे, दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जो बिल्कुल वोट लेने के चलने पे यहाँ जाते हैं, बाकी 5 सालों में दिखाई नहीं देते, ऐसे बिल्कुल प्रत्याशी का हमें घोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ जी अमनदीप जी, आज एक फैसला आया था, तो चमार सभा है जो कह रही है कि एक प्रत्याशी को हम समर्थन करते हैं जो इनेलो पार्टी की प्रत्याशी है विद्या रानी बनर्जी। तो आप भी सभी आए हैं, क्या कहना है? हमने भी अभी 1 घंटे पहले वो लेटर मोबाइल के थ्रू ही तक आया था, किसी का वो देखा था। सबसे पहले तो ये है कि जो चमार महासभा का जो उन्होंने लेटर पैड है, ऐसी कोई सभा या नरवाना के अंदर है नहीं। तो वो जो लेटर पैड था वो भी इन्होंने एकदम टाइप करवा के तुरंत उसको अभी जारी किया है। अगर ऐसी कोई चमार महासभा होती तो उसका पहले से ही लेटर पैड पहले ही तैयार होता। तुरंत उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा वो तैयार करके एकदम उसके ऊपर पूरी चमार चमारों का जैसे कह दिया ठेका ले लिया 5 आदमियों ने। ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज का हम सभी खंडन करते हैं। और जिस कश्मीरा नैन ने ये कश्मीरा हंसते ने ये जारी किया है वो लेटर, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं वो खुद ही लोकदल पार्टी का शिक्षार्थी था जिसने आज उनके समर्थन में लेटर जारी किया और हम सभी जो है उस चीज का खंडन करते तो जनता से अपील करना चाहेंगे आप? हैं। जनता से तो सर यही अपील है कि हम तो देखो कांग्रेस से समर्थित हैं, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भाई सुखबीर दबलैंड के पक्ष में वोट डालकर भाई को हरियाणा विधानसभा में भेजना चाहते हैं। विद्या रानी जैसे कि आप कह रहे हैं कि विद्या रानी प्रोपगंडे जैसे भाई साहब ने बताया, तो विद्या रानी ऐसे प्रोपगंडे क्यों रख रही है, किसके उसमें रख रही है? वो वो भाई हुई है, ठीक है जी। और अभी तो अभी 3-4 दिन है, अभी तो और पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे। इस बारे में मेरा सुझाव ये है कि आप विद्या रानी से ही पूछे तो बेहतर है। विद्या रानी ने अपनी किसी को व्यक्तिगत नाम नहीं, जितना अभी तक जो लगातार उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं। कौशल किया था तो उन्होंने ये बोला कि सत्य प्रज्ञान जो है हमारे समाज से आते हैं और हम उनके लिए उनकी तरफ से प्रतिकूल नहीं, रिस्पेक्ट तो हम भी करते हैं विद्या रानी जी का, दूसरे के ऊपर जैसे उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज प्रोपेगेंडा रचा गया है इसका हम खंडन करते हैं। हमारे लिए सम्मानित तो है, लेकिन इस बारे में आप अगर गहराई से पूछेंगे तो विद्या रानी ही बेहतर बता सकती है। बिल्कुल प्रवेश जी, मामला जैसे आपने पता भी है और पता लग भी गया है, तो आपके गांव से भी बताया जा रहा है एक व्यक्ति है, हालांकि दूसरी पार्टी से बताया जा रहा है। तो क्या आपके संज्ञान में भी था ये मामला इससे पहले? व्यक्ति के पीछे ये समर्थन किया जाएगा एक प्रत्याशी का? जो मामला आया है ये आज ही घंटे 2 घंटे पहले हमारे संज्ञान में है। इससे पहले इस प्रकार की कोई योजना हमारे संज्ञान में नहीं थी। ये तुरंत तैयार किया गया एक षड्यंत्र है और इसमें सीधी सीधी भागीदारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कुछ कार्यकर्ता जेजेपी और भीम आर्मी वो इसमें संयुक्त।
मैं एक बात कहना चाहूंगा, गुरु रविदास जी ने कहा है, जाति जाति में जाति है जो केतन के बाद, रविदास मानुष न दूसरे, जब तक जाति न जाति। अब विद्या रानी जी क्या कर रहे हैं? इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चमार महासभा का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। नरवाना में चमार महासभा के नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उसका कोई औपचारिक कार्यालय है। तो हम इसे क्या समझेंगे? चुनावी प्रोपेगेंडा, जातिवाद को बढ़ावा। मैं तो और आगे बढ़ के चुनाव आयोग से भी पत्रकार साथियों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडों के खिलाफ चुनाव आयोग भी कार्रवाई करे। ये तो जातिवाद को बढ़ावा देने की बातें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विद्या रानी जी से, वो जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, क्या उन्हें वाल्मीकि समाज की वोट नहीं चाहिए? क्या उन्हें धानक समाज की वोट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बढ़ा लो जातिवाद। ये सब बातें जो है वो समाज को तोड़ने की। हमारे महापुरुषों ने हमें ये मार्ग नहीं दिखाया। आज भी हमारे बीच में मेरे से बड़े पहले जो बोले आदमी, विश्व सिंधी, प्रेम प्रताप सिंधी, अमनदीप देवलता जी, तो हमारे बीच में हर तरह का कार्यकर्ता है, हर जाति का कार्यकर्ता है। जो टिकटार्थी होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो एक जाति विशेष का चेहरा नहीं होता कभी भी, वो सर्व समाज का चेहरा होता है। तो विद्या रानी जी ने जो जातिवाद फैलाने का काम किया नरवाना में, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और कुछ ऐसे साथी हैं जो चुनाव के अंदर प्रत्याशी थे, हम सभी ने मिलकर एक पीसी की है। तो यहाँ पर हमारे ईश्वर केवाला जी हैं। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप यहाँ पहुंचे हैं, मैं मेरी तरफ से और हमारे जितने भी प्रत्याशी थे, मेरे अजीज बेदर का, प्रवेश मात्र द्रौपदी, प्रताप सिंह नंबरदार जी और रणवीर सिंह जी आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे पहले, अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और संदीप लोट है मेरे अजीज, इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, 92,000 वोट इन्होंने प्राप्त किए थे। इनके जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला से भी ज्यादा वोट लेने का काम किया था। मैं जो आज हमारी नोटिस में आया है कि भी चमार महासभा की तरफ से पत्र जारी हुआ है, एक इनेलो की जो प्रत्याशी विद्या रानी दलोदा के समर्थन में, इस तरह की कोई यहाँ चमार महासभा नाम की कोई संस्था ही नहीं है। और मेरे से पूर्व जो वक्ता थे हमारे चमार सभा के या अम्बेडकर सभा के, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है कि भी इस तरह का कोई हमारा ना तो किसी को विरोध है और ना ही किसी को समर्थन। साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँ आपके माध्यम से, इनेलो प्रत्याशी ने पूर्व में दमोदा चबूतरे पे भी इसी तरह का एक ड्रामा किया था कि भी नयन खाप का समर्थन उनको मिल चुका है। बाद में हमारे जो विनयन खाप के प्रधान है ही, साथ में पूरे भारत के खाप के प्रधान भी चौधरी रणवीर सिंह नैन, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था कि भाई नयन खाप ना किसी का समर्थन करती है ना ही विरोध करती है। और इस तरह की जो कुचेष्टा की है, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरे समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोगों के बहकाव में ना आए। जो जिसका समर्थक है, जो जिसकी विचारधारा जिसके साथ मेल खाती है, उसी का खुले दिल से प्रचार करे और वोट डालने, ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस तरह का जो प्रमाण आते हैं, क्या जो लोकतंत्र की मूल भावना है, वोट का जो अधिकार है, क्या उसके ऊपर ये हमला नहीं है? व्यक्ति की स्वतंत्र आजादी होती है कि अपने मन से विवेक से वोटिंग करे, और इस तरह पूरे समाज के बारे में कोई बोल दे रहा। हाँ, निश्चित तौर से व्यक्तिगत तौर पे जो उसकी आजादी है उसको छीनने का काम किया इन लोगों ने। और मैं ये भी कहूंगा कभी इलेक्शन के बाद हम मीटिंग बुलाएंगे समाज की, ताकि ऐसे लोगों को इस तरह के सबक सिखाएंगे कि भाई इस तरह का प्रोपेगेंडा ना रचे। नहीं,
ऐसी कोई मुहिम नहीं है, चाहे वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, चाहे समाज से कोई भी प्रत्याशी है, पूरे समाज के लिए, पूरे जितने भी एससी समाज के लोग हैं उनके लिए सभी प्रत्याशी बराबर हैं। और इस तरह का जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनुचित लाभ लेने के लिए चलाया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। अगर कोई चला रहा है तो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हो चला। वैसे जो फैसले हैं कहीं ना कहीं एक कमेटी गठित करके या सभी जो सभाएं हैं इकट्ठी होकर इस प्रकार का फैसला ले सकती है जो आज फैसला लिया है। नहीं, ऐसा किसी को अधिकार नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है, किसी भी अपना फैसला थोपा नहीं जा सकता। तो आगे इस प्रकार से अगर कोई फिर और निर्णय आता है तो क्या आपका एक्शन रहेगा? हम इलेक्शन के बाद बोला ना मैंने कि भी ताकि समाज का माहौल खराब ना हो और इलेक्शन के समय पे कोई दंगा फसाद ना हो, हम इसके बारे में इलेक्शन के बाद फैसला रहेगा समाज में। तो